वेलकम टू यू ऑल। पिछली वीडियो में हमने मैग्नेटिक इग्निशन सिस्टम के बेसिक्स के बारे में चर्चा की थी और हमने टू टाइप्स के बारे में देखा था कि भाई दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक में मैग्नेट को हम घुमाते हैं और वाइंडिंग्स को स्थिर रखते हैं, और दूसरे में क्या है, दूसरे में हम इसका जस्ट उल्टा करते हैं, मतलब मैग्नेट को हम स्थिर रखते हैं, दिस इज़ मैग्नेट नाउ, और वाइंडिंग्स वाला जो पोर्शन है जिसमें वाइंडिंग्स वगैरह लगी हुई हैं उसे हम रोटेट कराते हैं, इन आइदर किसी भी दिशा में करा सकते हैं। ठीक है। अब जो तीसरा जो हमारे पास में सिस्टम है उसे कहते हैं पोलर इंडक्टर टाइप। पोलर इंडक्टर टाइप। इस सिस्टम में क्या करते हैं, इस सिस्टम में ना तो देखिए, इस सिस्टम में ना तो हम मैग्नेट को ही घुमाते हैं ना वाइंडिंग को, इसमें एक वो रिवर्स, देखिए फ्लक्स जो है, फ्लक्स को रिवर्स करते हैं, फील्ड फ्लक्स को रिवर्स कराते हैं, जिसकी वजह से वोल्टेज प्रोड्यूस होती है फील्ड फ्लक्स के रिवर्स होने से। और वो फील्ड फ्लक्स को कैसे रिवर्स करवाया जाता है, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट आयरन पोलर प्रोजेक्शंस कॉल्ड इंडक्टर। इंडक्टर की सहायता से, और इंडक्टर्स क्या होते हैं, ये सॉफ्ट आयरन से बने हुए प्रोजेक्शंस होते हैं, पोलर प्रोजेक्शंस इन्हें कहते हैं, और इनकी सहायता से हम जो है फ्लक्स को, फील्ड को रोटेट करवाते हैं। इस डायग्राम में, ये जो 13.6 डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम में हम जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो सेकंड नंबर का सिस्टम है, यानी कि हमारे पास में वाइंडिंग्स हैं वो फिक्स हैं, स्टेशनरी हैं, और ये मैग्नेट है और इसे हम कैम की सहायता से घुमा रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू इट इज सेकेंड टाइप ऑफ द सिस्टम। ये सेकेंड टाइप वाला है, मैग्नेट रिवॉल्व कर रही है, वाइंडिंग्स आर केप्ट स्टेशनरी। और इस सिस्टम के बारे में हम और विस्तार से डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम की क्या ख़ास बात है, इस सिस्टम में जो सिस्टम हमने पहले पढ़ा था, देखिए बैटरी इग्निशन सिस्टम में ये प्राइमरी वाइंडिंग थी, PW वाइंडिंग ऑफ द इग्निशन कॉइल, दिस वाज द कॉन्टैक्ट ब्रेकर एंड दिस वाज द बैटरी, दिस वाज द इग्निशन स्विच, IGS इग्निशन स्विच था, है ना। एक रजिस्टर यहाँ लगा हुआ था, देयर वाज वन रजिस्टर, एंड वो इस तरह से फंक्शन कर रहा था। ये हमने प्राइमरी बनाया है। अब यहाँ पे इसकी जगह देखिए क्या हो रहा है, ये आ गया है, इसकी जगह ये पोर्शन आ गया है, और बाकी जो सेकेंडरी पोर्शन है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ये सेकेंडरी कॉयल है, सेकेंडरी कॉयल इज अटैच टू द डिस्ट्रीब्यूटर। अब देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटर से हमारे ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर से ये जो स्पार्क प्लग से अटैच हैं, और बाकी जो प्रोसेस है वो सेम है, फ़र्क इतनी ही प्रोसेस में है। देखिए कंडेंसर भी यहाँ लगाया गया है, तो यहाँ पे जो पिटिंग इफेक्ट्स हैं विच अकर एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स इन द एब्सेंस ऑफ द कैपेसिटर, वो नहीं होंगे। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग भी यहाँ पे एफिशिएंटली दिखाए हैं। देखिए प्राइमरी वाइंडिंग है, दिस इज द सेकेंडरी वाइंडिंग एंड दिस द कॉइल। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव द कर्व। हमारे पास देखिए एक स्पेसिफिक कर्व है, वाई एक्सिस पे हमने ड्रॉ किया हुआ है करंट कितना है भाई, करंट हमने ड्रॉ किया है। यहाँ पे क्या है, स्पार्क पर मिनट, 1 मिनट में कितना स्पार्क करता है। देखिए अब हम देख सकते हैं इसमें एफिशिएंटली कि जैसे जैसे हमारा जो मैग्नेटो सिस्टम है, दिस इज द मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम है, उसका वो 0 से स्टार्ट करता है, जैसे जैसे इंजन की स्पीड बढ़ती है। अब देखिए एक सीधी सी बात है, कैम ऑपरेटेड है, दैट इज मैग्नेट इज ऑपरेटेड बाय मींस ऑफ कैम जो है वो मैग्नेटो से, ये मैग्नेट जो है वो कैम से ऑपरेट हो रही है। ऐसी अवस्था में हम ये बात कह सकते हैं कि जितना एज द स्पीड ऑफ द इंजन इंक्रीजेस, करंट बढ़ता है। भाई किस में करंट बढ़ता है जी, प्राइमरी में करंट बढ़ता है, प्राइमरी होता है, और कॉन्सिक्वेंटली सेकेंडरी में भी करंट का इजाफा होता है, और साइमल्टेनियसली वोल्टेज भी बढ़ती है। ठीक है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि करंट का जो इजाफा है वो हमारे लिए डिज़ायरेबल है।
under these conditions the increase in the current is desirable, it is good for, it is a requirement of ours। तो ऐसी अवस्था में देखिए ST मैग्नेटिक जो है, हाई टेंशन मैग्नेटो, हम सबसे पहले हाई टेंशन मैग्नेटो की बात करेंगे, जो कि ये है, ये वाला कर्व नहीं है, ये नीचे वाला कर्व है, जी हाँ। ये 0 से बढ़ रहा है और धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अब जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ये बढ़ता जाएगा। इट मीन्स हम ये देख सकते हैं, देखिए स्पार्क पर मिनट, इसमें इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर स्पार्क पर मिनट दिखाए गए हैं। अब ये कहना चाहता है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कि जैसे जैसे हमारा करंट बढ़ रहा है, अब हम इसे कोरिलेट कर रहे हैं इंजन स्पीड से। देखिए इंजन स्पीड बढ़ रही है तो हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है कि स्पार्क पर मिनट ज़्यादा होने चाहिए। देखिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, स्पार्क पर मिनट ज़्यादा होनी चाहिए। अब स्पार्क पर मिनट ज़्यादा, और ये हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल भी कर रहा है मैग्नेटो सिस्टम। जैसे स्पीड बढ़ रही है स्पार्क पर मिनट बढ़ रहे हैं, 2000, 4000, 6000 आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और साइमल्टेनियसली करंट एट द ब्रेक मीन्स द करंट एट द ब्रेक वोल्टेज, ठीक है ना, ब्रेक डाउन वोल्टेज पर जो करंट है वो भी बढ़ रहा है हमारा, ठीक है जी, वो बढ़ रहा है करंट हमारा। तो और दूसरी ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी दूसरी तरफ हम देखते हैं ये जो हमारा बैटरी इग्निशन सिस्टम है, बैटरी वाला जो मोड है, इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ रही है, बढ़ती हुई स्पीड पर हमें चाहिए स्पार्क जो है, हमें क्या चाहिए, बढ़ती हुई जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है हमारा करंट डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे करंट एट द ब्रेक करंट एट द ब्रेक डिक्रीज। ब्रेक का मतलब यहाँ पे क्या है जी, ब्रेक का मतलब यहाँ पे करंट एट द ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज पर जो करंट है वो हमारा घट रहा है। तो इसके आधार पर दिस इज़ ए फैक्चुअल, दिस इज़ ए ग्राफ विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स, और इस ग्राफ पर इसके आधार पर हमें कह सकते हैं मैग्नेटो सिस्टम में इज़ बेस्ट एट द हाई स्पीड्स एंड देयरफॉर इट इज़ वाइडली यूज्ड इन स्पोर्ट्स कार्स एंड क्राफ्ट इंजन। देखिए किसी भी चीज़ की उपयोगिता, उसका यूज़ तभी सिद्ध होता है, ठीक है। अब इसके को स्टडी करने से हमें पता चलता है कि इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं। इसका स्पोर्ट्स कार, रेसिंग कार में होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो करंट है, करंट बढ़िया देता है ये, और स्पार्क पर मिनट भी इसमें बढ़ते रहते हैं। स्पार्क पर मिनट तो इसमें बढ़ रहे हैं, पर जो स्पार्क पर मिनट जैसे जैसे बढ़ते हैं, ठीक है, ये करंट इसमें बैटरी वाले में कम होता जाता है, जबकि मैग्नेटो में ऐसा नहीं होता। मैग्नेटो में बढ़ता है और फिर मोर और लेस स्थिर भी हो जाता है। और हम इस बात देख सकते हैं कि मैग्नेटो सिस्टम जो है कॉन्सिक्वेंटली ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है बैटरी के मुकाबले, ठीक है। और एज द इंजन स्पीड इंक्रीजेज द करंट इंक्रीजेज, ये जो फैक्ट है दिस इज़ एन ऑब्जर्वेबल फैक्ट, और इसी के आधार पर ये ग्राफ भी प्लॉट किया गया है। तो बैटरी इग्निशन सिस्टम में, और देखिए 2 प्रकार के इग्निशन सिस्टम होते हैं। ये हाई टेंशन इग्निशन सिस्टम मैं आपको बता दूं, दिस इज हाई टेंशन इग्निशन सिस्टम, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। हाई टेंशन का मतलब है इसमें जो वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग्स हैं, देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी वाली, ये जो वाइंडिंग्स हैं ये इनबिल्ट हैं सिस्टम के अंदर। दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन द हाई टेंशन वाइंडिंग इनकॉर्पोरेट्स इन इटसेल्फ वाइंडिंग्स टू जनरेट as well as to step up the voltage, therefore does not require a separate coil to boost up the voltage to operate the spark plug। मतलब ये है कि इससे क्या है कि इसके अंदर ही कॉइल्स रहती हैं, इसे किसी बाहरी कॉइल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। डज नॉट रिक्वायर ए सेपरेट कॉइल, किसी बाहरी कॉइल की आवश्यकता नहीं पड़ती है टू बूस्ट अप द वोल्टेज ड्यूरिंग द स्पार्क। और इसके साथ ही हम एक बात और इम्पॉर्टेंट मैं बताना चाहूँगा। देखिए एक ड्रॉबैक भी है मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का। मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम जो है बहुत लो स्पीड पे, देखिए बहुत कम करंट दे रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत लो बहुत कम स्पीड्स पे, या ऐसी अवस्था में जब हमें व्हीकल को स्टार्ट करना है तो वो कैम तो रुकी हुई है उस अवस्था में, तो मैग्नेट घूम ही नहीं रही है। ऐसी अवस्था में मैग्नेटो सिस्टम काम नहीं करेगा, तो हमें एक सेपरेट बैटरी चाहिए होती है इसके लिए, ताकि हम सिस्टम को जस्ट चला सकें, स्टार्ट कर सकें। सेपरेट बैटरी इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।